नमस्कार, मैं हूं रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश नेशनल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश और समाज से जुड़ी आज की वह तमाम बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का रिवीजन। गृह मंत्री अमित शाह ने दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम से छत्तीसगढ़ में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के प्रचार का शंखनाद कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल तक राम का अपमान किया। लोग संकल्प ले कि वे छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाएंगे और केंद्र में मोदी की सरकार बनाएंगे। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण पर 6 बालिग पहलवानों के यौन शोषण केस की गुरुवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केस को एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। अब इस कोर्ट में 27 जून को सुनवाई होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बालाघाट दौरा रद्द हो गया है। उनका हेलीकॉप्टर रायपुर से बालाघाट के लिए उड़ा था, लेकिन खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर आधे रास्ते से ही वापस लौट गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये जानकारी दी। बता दें कि बालाघाट में दोपहर बाद अचानक मौसम बदल गया, बादल घिर आए, यहाँ बूंदाबांदी भी हुई। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता का पद छोड़ने की इच्छा जताई है। अजीत ने पार्टी नेतृत्व से अपील की थी कि उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए और पार्टी संगठन में कोई भूमिका सौंपी जाए। इस पर उनकी बहन और पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि मैं चाहती हूं कि अजित दादा की हर इच्छा पूरी हो। दादा को संगठन में मौका देना है या नहीं, यह संगठनात्मक निर्णय है। मुझे बहुत खुशी है कि दादा संगठन के लिए काम करना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की बेटी सुचेतना भट्टाचार्य सेक्स चेंज करवाएंगी। इसके लिए वे सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवाएंगी। पिछले दिनों एक भाषण के दौरान सुचेतना ने खुद को ट्रांसमैन घोषित किया और कहा कि सर्जरी के बाद वो सुचेतन के तौर पर जानी जाएंगी। सुचेतना ने भी इन खबरों को सही बताया और कहा कि लड़की से ट्रांसमैन बनने का उनका फैसला निजी है। पटना में शुक्रवार को विपक्षी एकता बैठक होनी है। इससे पहले आप के अल्टीमेटम ने अरविंद केजरीवाल के आने पर संशय खड़ा कर दिया है। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बुधवार को बताया कि आपने केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस को साथ देने के लिए कहा है। पार्टी ने कहा कि अगर कांग्रेस हमारा साथ नहीं देती है तो हम विपक्ष की मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। मणिपुर में 3 मई से शुरू हुई हिंसा के 50 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन हालात खराब बने हुए हैं। यहाँ रोजाना की फायरिंग या ब्लास्ट की घटनाएं हो रही है। गुरुवार सुबह 5 बजे इम्फाल वेस्ट जिले के नॉर्थ बोलजांग में अज्ञात लोगों और असम राइफल्स ट्रूप के बीच फायरिंग हुई। इसमें 2 सैनिक घायल हो गए। दोनों की हालत स्थिर है। हालात देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार 24 जून को दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट और विदेशों में सिख धर्म के लोगों को रेफरेंडम के साथ जोड़ने की कोशिश करने वाला आतंकी सिख फॉर जस्टिस का गुरपंतवंत सिंह पन्नू बीते 48 घंटों से लापता हो गया है। दरअसल आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या के बाद पन्नू को डर सताने लगा है। निज्जर की हत्या पर स्टेटमेंट जारी करने के बाद से ही आतंकी पन्नू लापता है। इस साल यानी पहले 6 महीनों में 19 जून तक सरकार को फास्टैग से 28,180 करोड़ रुपए की कमाई हुई। 2021 से 2022 के बीच फास्टैग से हुई कमाई में 46% का इजाफा हुआ है। ये 34,778 करोड़ रुपए से बढ़कर 50,855 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। वहीं बीते 5 साल यानी 2017 से 2022 के बीच फास्टैग कलेक्शन 2 गुने से ज्यादा बढ़ा है। ये 22,820 करोड़ रुपए से बढ़कर 50,855 करोड़ पहुंच गया। 2021 में फास्टैग कंपलसरी हो गया था, इसलिए कलेक्शन में ये ग्रोथ आई है। मुरैना में दिन दहाड़े कोचिंग क्लास के डायरेक्टर को गोली मार दी गई। गुरुवार दोपहर 12 बजे के आसपास हमलावर बाइक से आए। उन्होंने डायरेक्टर को आवाज देकर कोचिंग क्लास से बाहर बुलाया। कुछ देर बाद की इतने में बाइक पर पीछे बैठे हमलावर ने कट्टे से गोली चला दी। पेट में गोली लगने के बाद वे मौके पर ही गिर पड़े। अभी के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की हुई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
कल देखिए मृदुभाषी प्रदेश की खबरों का पंच MP टॉप 5 फेसबुक और YouTube पर सुबह 8:30 बजे।